जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि रात को ठीक 11 बजे हमारी क्लास होती है जीएस 2020 सीरीज की और यूके जीएस 2020 की सीरीज की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं 20 क्वेश्चन जीएस के डिस्कस करते हैं और 20 क्वेश्चन जो हमारे रहते हैं वो उत्तराखंड जीके से रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन अपना। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि चांद पर झंडा फहराने वाला, ठीक है, चांद पर झंडा फहराने वाला पहला देश कौन सा था? तो उसका नाम है दोस्तों चाइना। ठीक है, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि चांद पर झंडा फहराने वाला पहला देश कौन है, तो आपको याद रखना है चाइना है। ठीक है, अब देखिए चांद की बात आई है तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की बात ना करें। तो सबसे पहले हम चंद्रयान 1 की बात करते हैं। दोस्तों, आप लोग अपनी कॉफी पेन लेके बैठे होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। जो भी चीजें आप लोगों को लगेगी कि आप लोगों को नोट डाउन कर लेनी चाहिए, वो आप लोग नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले बात, अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रयान को प्रक्षेपित, जो चंद्रयान 1 था उसको प्रक्षेपित कब किया गया, तो आपको ये डेट काफी याद रखनी है। 22 अक्टूबर 2008 को इसे प्रक्षेपित किया जाता है। और कहां से किया जाता है, ये प्रश्न अगर आपसे आपके पास आता है तो आपको बताना है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया जाता है, जो कहां पर है, जो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, किस प्रक्षेपण यान से इसे प्रक्षेपित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है PSLV C11। ठीक है, क्या नाम ध्यान रखना है आपको, PSLV C11। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत कौन सा कितने नंबर का राष्ट्र भेजा जिसने चंद्रमा पर, कितने नंबर का राष्ट्र बना जो जिसने चंद्रमा पर चंद्रयान को भेजा, तो ये 6ठे नंबर का राष्ट्र बना। इससे पहले ये कारनामा अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और चीन कर चुके हैं। कौन कौन सी कंट्री दोस्तों? अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और चीन। ठीक है, उपलब्धि क्या रही है? जल की उपलब्धता का इसने यहाँ पर पता लगाया था। ये चंद्रयान 1 की उपलब्धि है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अब आता है दोस्तों चंद्रयान 2। ठीक है, आपने देखा होगा जो प्रवक्ता का स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था कि जो चंद्रयान सेकंड है उसको प्रक्षेपित करने की जो तिथि थी वो कितनी थी, तो आपको ध्यान रखनी है। वो तिथि है दोस्तों 22 जुलाई 2019। ठीक है, 22 जुलाई 2019 ये डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब किस यान से उसे प्रक्षेपित किया गया, प्रक्षेपण यान कौन सा था, उसे आप लोग बिल्कुल नोट डाउन रखिए। GSLV। ठीक है, GSLV MK3। ठीक है, GSLV MK3 MI। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया है, बाहुबली उपनाम दिया गया है। उससे क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान 2 को। उसके अलावा आप लोगों से पूछा जाता है कि भारत चंद्रमा की सतह पर इसके द्वारा लैंडिंग करता है। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर यह चंद्रयान लैंडिंग करता है और ऐसा करने वाला जो भारत है वो दुनिया का चौथा देश बन जाता है। उसके अलावा इसके पहले ये कारनामे कौन कौन से देश कर चुके हैं? अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। ठीक है, सोवियत संघ जो रूस है वो ऐसा करने वाला राष्ट्र पहले ही बन चुका है। उसके अलावा क्या जानकारी दी इसने? इसने जानकारी दी, चंद्रमा की भौगोलिक संरचना के बारे में बताया और भूकंप की तीव्रता बताने में ये क्या करेगा, मदद करेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जेनेवे के अंदर है। जेनेवा आपको लोगों को ध्यान रखना कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर है। और कब इसकी स्थापना होती है, तो 7 अप्रैल 1948। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और आप लोगों को ये भी पता रहना चाहिए कि 7 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से मिलती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के साथ मिलती है। ठीक है, किस देश के साथ मिलती है? बांग्लादेश के साथ मिलती है। और कितनी है? 40, कितना है, 4096, यानी कि 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर भारत क्या करता है, बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितने देशों से टोटल सीमा साझा करता है, तो 7 देशों से भारत क्या करता है, स्थलीय सीमा साझा करता है। जिसके लिए आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है दोस्तों, बचपन में MA किया। ठीक है, यानी कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, बांग्लादेश नाम नोट कर लेना, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है, उसके अलावा क्या है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 8
अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना, वायुसेना की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1932, ध्यान रखना 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है। आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के हेड जो आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको हेड का नाम रखना है सत्य नडेला, ठीक है। सत्य नडेला क्या है? चलिए दोस्तों आगे देखिए, आगे क्या है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर होना है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कतर, दोहा के अंदर होना है। उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो 1973 में क्या की जाती है दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना आप इसको। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये बिहार के अंदर है। उसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम बताइए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो भगत सिंह कोश्यारी जी का आपको नाम बताना है। चलिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि लोनार झील, ठीक है, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है लोनार झील। उसके अलावा आप लोगों से प्रश्न पूछा वो किस प्रकार की झील है दोस्तों? ये ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी से उद्गम से बनी हुई झील है ये। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नौ सेना दिवस, ठीक है, नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नौ सेना दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बनाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा पार्क, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कच्छ, गुजरात में, ठीक है, कच्छ गुजरात में ये स्थित है। उसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है सोलर ट्री, ठीक है, सोलर ट्री स्थापित है, तो सोलर ट्री कहाँ है? दुर्गापुर में, ठीक है, और दुर्गापुर आपको पता है कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और दुर्गापुर में ही क्या है? एक दुर्गापुर स्टील प्लांट भी है जो कहाँ पर है? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान खुला था। ये भी कहाँ पर है आपका? ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। और जो किसकी सहायता से खोला गया था? जो खोला गया था ब्रिटेन की सहायता से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली, ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो आपको ध्यान रखना है राम सुतार है। 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करते हैं। 182 मीटर ऊंची ये मूर्ति है, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे पर है, नर्मदा जिले में है, और राज्य पूछे तो गुजरात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा लॉर्ड एंड टैब्रो कंपनी ने इसे बनाया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 38 डिग्री चैनल, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, 38 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये चैनल कहां पर है? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है। अगला प्रश्न है दोस्तों सेबी का मुख्यालय, ठीक है, सेबी की स्थापना, ठीक है, सेबी की मुख्यालय और सेबी का स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो इसकी स्थापना 1988 में होती है और मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काबुल मजाओ राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मणिपुर के अंदर है और लोकटक झील के पास है, ठीक है, लोकटक झील में है ये। और उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। और डांसिंग डियर कहां पर पाए जाते हैं? इसी काबुल मजाओ नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये 11वां प्रश्न था, यहाँ पर एक चीज का जिक्र हुआ है, वो क्या हुआ है? झील का जिक्र हुआ है, ठीक है, झील टर्म आया है। तो मैंने जितनी भी झीलें हैं, झीलों से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उन्हें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप कागज लीजिए और कलम लीजिए अपनी, और जो भी आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है आप उसको नोट डाउन कर लेना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको आंसर करना है कैस्पियन सागर। क्या करना है? कैस्पियन सागर। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको आंसर तब भी करना है कैस्पियन सागर। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, आपको आंसर करना है बेकाल झील, जो कहां पर है? रूस के अंदर है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपको आंसर करना है सुपीरियर झील। क्लियर है? इतना हो गया।
अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है कि झीलों की वाटिका या झीलों का देश किसे बोला जाता है, तो आपको आंसर करना है फिनलैंड। या झीलों का शहर किसे बोला जाता है, आपको आंसर करना है फिनलैंड। उसके अलावा विश्व की सबसे नीची झील, ठीक है, विश्व की सबसे नीची झील आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर करना है मृत सागर झील। अगला, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में झीलों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, आपको आंसर करना है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, और जो कहां पर है, सोनभद्र यूपी के अंदर है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैंगुल झील कौन सी है, तो आपको आंसर करना है चिल्का झील, जो कहां पड़ती है, आपकी उड़ीसा के अंदर। और यही चिल्का झील क्या है, भारत की पहली रामसर साइट भी है। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको आंसर करना है वुलर झील, ठीक है। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि ज्वालामुखी के उद्गम से निर्मित झील कौन सी है, तो आपको आंसर करना है लोनार झील, जो कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। बस इतनी सी बातें थी दोस्तों जो आप लोगों को झीलों से संबंधित ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब हमारे आ गए हैं 20 प्रश्न हमारे जीएस के हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड जीएस के 20 क्वेश्चन। छोलिया क्या है, तो छोलिया क्या है, कुमाऊं का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। छोलिया क्या है, कुमाऊं का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है कोट द्वार। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं का किसे बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है किसे बोला जाता है, काठ गोदाम को बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है, आपको ध्यान रखना है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता है। उसके अलावा विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च 2016 को, ठीक है, 20 मार्च 2016 को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है, आपको ध्यान रखना है हुड़का, ठीक है। हुड़का क्या है, लोक वाद्य यंत्र है, कहां का, उत्तराखंड का। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित, ठीक है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित एक किला है जिसका नाम क्या है, खगमरा किला है। इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो राजा भीष्मचंद, आप करना, ठीक है, यहाँ पे भीमचंद लिखा हुआ है, आप इसको कर लेना। भीष्मचंद ने इस किले का, खगमरा किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कुब्जा ग्रामक नाम से किसे जाना जाता है, तो जो हमारा ऋषिकेश है दोस्तों, उसको जाना जाता है कुब्जा ग्रामक नाम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है शिव प्रसाद डाबराल जी को। और इन्हीं को क्या क्या उपाधि दी गई, चारण, ठीक है, चारण भी इनका उपनाम है। उसके अलावा दोस्तों त्रेता युग, ठीक है, त्रेता युग किस काल को कहा जाता है, तो महाभारत काल को क्या कहा जाता है, त्रेता युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं, आपको ध्यान रखना है पिथौरागढ़ में। कहां पर करते हैं, पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय, ठीक है, हिमालय संग्रहालय जो दोस्तों वो कब स्थापित होता है, 1987 के अंदर, ठीक है, 1987 के अंदर स्थापित होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड में का देश में कौन सा स्थान है, ये पूछा जाता है, तो आपको करना है 17वां स्थान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने, ठीक है, गोरखाओं ने कब कब आक्रमण किया था, तो एक आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों 1790 में ये किया था। और एक दूसरा आप लोगों को यहाँ पर 1815 नहीं है दोस्तों, ठीक है, 1815 में तो क्या हो गया था, आजाद हो गया था उत्तराखंड गोरखाओं से। आपको यहाँ पर करना है 1803, ठीक है, 1803, ठीक है। और उसके अलावा आपसे एक प्रसिद्ध युद्ध पूछा जाता है जो खुड़बुड़ा के मैदान में हुआ था देहरादून में, वो कब हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 14 मई 1804 को हुआ था, ठीक है। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है, तो पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी क्या है, एक राइटर है, और इन्हीं के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, गढ़वाल का इतिहास लिखी गई है। चलिए, भारत की उत्तर दिशा में अंतिम गांव, ठीक है, जो माणा है वो किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है चमोली जिले में, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित जनसांख्यिकी आंकड़ों हेतु कौन सा नोडल एजेंसी है, तो आपको ध्यान रखना
अर्थ व संख्या निदेशालय, ठीक है, अर्थ एवं संख्या निदेशालय है। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनगंगा नहीं है, कंचनजंगा है, जो कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। उसके अलावा तारादत्त गैरोला हैं, क्या है ये? प्रसिद्ध कवि हैं, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है हिमालयन फोकलोर, ठीक है। चलिए, भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह क्या थे? टिहरी रियासत के राजे थे। और आपको ध्यान रखना है कि कब टिहरी को क्या क्या किया गया? भारत में मिलाया गया टिहरी रियासत को, आपको ध्यान रखना 1 अगस्त 1949 को मिलाया गया। बस दोस्तों इतने से क्वेश्चन थे जो आज आप लोगों के होने थे 2020 सीरीज में। और अब मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास में। बाकी जय हो, आप अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।